So what we have in the order of reaction हमारे पास क्या है? Zero to first integrated rate law है its graphical representation. Similarly, half life and its graphical representation. And third क्या है? Integrated rate law for the gaseous phase reaction. And this gaseous phase reaction is only for first order. Zero order के लिए नहीं आता है. Here, so write down the integrated rate law. We will start with the first order. चलो आपको डिजाइन करना. Integrated rate law. What is the first order reaction? What you have to consider a reaction A gives product. What is your rate law here? R is equal to how much? A into concentration of A, as it is given first order, तो X का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1. What is our rate from the first rate equation? Concentration, change in concentration of A upon dt is equal to minus A into concentration of A. अभी इसको आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना. ठीक है, हाउ यू विल इंटीग्रेट? इंटीग्रेशन के लिए क्या रखते हैं हमें? लिमिट्स. देखो यहाँ पे वेरिएबल बहुत सारे हैं. यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो उसके लिमिट्स लगेंगे. उसके बाद आपका वेरिएबल क्या है? dt मतलब टाइम, उसका भी आपको क्या लगेगा? लिमिट लगेगा. सो यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस. इसकी लिमिट्स आपको टेबल में लिखने हैं. व्हाट इज द लिमिट फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए? Concentration of A and then time. Concentration of A at 0 time is A naught. You can simply write down A naught also. Then concentration of A at time T, that is AT. Now integrate करो इसको. क्या आएगा? Minus of D into concentration of A for concentration of A is equal to K into dt. Just check. ये अरेंजमेंट सही है. इसको इंटीग्रेट करो. चलो, just do the integration of it. इसको इंटीग्रेट करो. गलती मत करो. समझ में आया? why we are taking ln instead of log? इंटीग्रेशन में तो आपका log आता है, बट ये अपना नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस का इंटीग्रेशन ln में लिखते हैं. ठीक है, समझ में आया? सो क्या आया? इसका क्या है? याद रखना, जिनको नहीं पता, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज log of x. फॉर नेचुरल प्रोसेस अगर आप किसी फॉर्मूला को डेरिवेट कर रहे हो इन द केमिस्ट्री और फिजिक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx क्या आएगा? ln of x एंड देन पुट द लिमिट. ठीक है, क्या आया आंसर? बोलो. दिया ना फॉर्मूला. दिस इज इन कोड्स. कोई बोलो मत नहीं आ रहा है. का हाँ, ln of 80 माइनस ln of a और इसका लिमिट a नॉट 80 is equal to what is the integration of 1? इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt है. कितना आएगा? t. k is constant, so k into t. यहाँ पे लिमिट पुट करोगे 0 to t. ठीक है, लिमिट पुट करो. अभी यहाँ पे ln of a नॉट अभी यहाँ पे माइनस है, राइट? क्या आया? माइनस ऑफ ln ऑफ 80 माइनस ln ऑफ a नॉट
इज इक्वल टू के इंटू टी। हो गया? इसको रीअरेंज करो, क्या है? ln of a नॉट माइनस ln of स्टेप वाइज करो, ठीक है, हाई मत करो, इज इक्वल टू 80। आया ना माइनस? हाँ बस वही हाँ बराबर है, इसमें मतलब चल रहा है। अंदर में माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा ना ए नॉट को, ठीक है, मैंने डायरेक्टली किया बस, अब अरेंजमेंट कर दो। और हमारा फॉर्मूला तो याद है ना, ए नॉट अपॉन 80 होता है, तो सोचना ही नहीं उसके बारे में। क्या है ये? k इज इक्वल टू क्या लोगे आप? दो फॉर्मूला लोगे, ln ऑफ ए नॉट माइनस ln ऑफ 80 अपॉन t, if they are given the graph or any equation in terms of ln, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डू नॉट कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द लॉग, जरूरत नहीं है, अगर ln में दिया है तो ln का ही है। सो दिस इज फॉर ln, ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है? ln का फॉर्मूला है, तो ln वाले वैल्यूज दिए उन्होंने, ठीक है। देन कन्वर्ट दिस इनटू लॉग, k इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/t ln ऑफ ए नॉट अपॉन 80। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, इसको कोई कॉम्प्लिकेटेड मत करो। देन k इज इक्वल टू ln को कन्वर्ट करना है लॉग में 2.303 बाई टी लॉग ऑफ concentration of a naught upon concentration at time t. So this is when they are asking in terms of दोनों इक्वेशंस। So what is the unit of k in first order? क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन में यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। याद रखना कैसे आया है। तो आपके टाइम का यूनिट यहाँ पे k का यूनिट क्या आएगा? 1/t। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर यूनिट ऑफ k इज 1/टाइम यूनिट्स, ठीक है, 1/सेकेंड इनवर्स, 1/मिनट इनवर्स, 1/आवर इनवर्स, 1/डे इनवर्स, 1/ईयर इनवर्स, ठीक है। नाउ गो फॉर हाफ लाइफ इक्वेशन। क्या आ गया आपका? हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? when initial concentration becomes 50% of, sorry, when final concentration becomes 50% of initial concentration, अर्थात at time t 80 is equal to a naught upon 2. Now put in equation, find out the answer, as k is equal to 1/t into log of a naught upon 80, t half is equal to 1/k into log of a naught upon a naught by 2. What is the answer? This is 2.303. This is 2.303. I'm just making it as ln only. So 1/k ln of 2. So what is t half? T half का फॉर्मूला क्या आ गया? 1 ln of 2/k। दूसरा फॉर्मूला है 0.693/8. So this is our t half for the first law. Now we will go for the zero order reaction.
करेंगे हम लोग। तो राइट ऑफ इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। So we have how many type of equations we have for the rate? कितने equations है हमारे पास? Equation one from the first topic, that is change in concentration of A with respect to change in time is equal to क्या है? क्या होता है? R is equal to K into concentration of A लिखते हैं हम लोग, है ना? क्या लिखते हैं यहाँ पे? This is equal to rate is equal to K into concentration of A. देखिए ऑर्डर कितना है पर समझ में आया? तो आपका पहला इक्वेशन यही है, आपका जो रेट है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू K into concentration of A. नाउ यहाँ पे आपको क्या पुट करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या लगता है हमें? एक्स एंड वाई लगता है, ठीक है? सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द इंटरसेप्ट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है इंटरसेप्ट? y is equal to mx plus c। तो अभी यहाँ पे क्या पुट करोगे? y is equal to mx plus c। दिस इज योर y mx plus c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c हियर? सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट आर द वेरिएबल, इसमें से कौन सी वैल्यू है जो वेरिएबल हो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंज होता है, ठीक है? रेट ऑलरेडी दिया, डी अपॉन डी टी ये रेट है पूरा। तो ये जो ग्राफ आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा? दिस इज योर रेट एंड दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज योर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का वैल्यू है क्या कुछ यहाँ पे? सो दिस इज जीरो फॉर दिस इक्वेशन। ये आपका क्या है? डी अपॉन डी टी क्या है आपका? y। नो नीड टू थिंक अबाउट दिस माइनस, वो ऑलरेडी ग्राफ में आ जाएगा, स्लोप आपका क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? सो जस्ट ड्रॉ दिस ग्राफ, ट्राई टू प्लॉट दिस ग्राफ। यस, व्हाट इज योर y? y क्या आएगा? माइनस नहीं ले सकते यार, y को माइनस ले सकते हैं, क्या आएगा? व्हाट इज योर y? y क्या लोगे? यस प्रथमेश, व्हाट विल बी y? यहाँ पे y क्या लोगे? What y you will take? Is it y? X concentration of A and X is concentration of A. What is y? हाँ लिखा है मैंने टाइम। What is y? कौन बोला रेट? हाथ ऊपर करो रेट वाले से। तीन लोग बोले हुए थे, तीन चार। What y you will take? रेट दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है जोएल? हाँ y is equal to 2 में ही हो क्या? क्या लोगे यहाँ पे y? समझ में आया? इक्वेशन में जो y है वही हमको लेना है। सो दिस इज योर dA upon dt। now plot the graph with respect to rate concentration of A क्या होगा? पहले मुझे ये बताओ, रेट के रिस्पेक्ट में concentration of A का क्या होगा? क्या होता है? जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे आपका concentration of A, concentration of reactant का क्या होता है? क्या होता है concentration of A? yes वो रेट है, रेट विल स्टार्ट फ्रॉम
बताओ। कंफ्यूजन है ना इस ग्राफ में। रेट तो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। और एम आई करेक्ट? क्योंकि रेट तो इनिशियली ज्यादा नहीं रहेगा। देखो आप क्या सोच रहे होगे, ऐसे सोच रहे होगे ना कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट हम विथ रिस्पेक्ट टू रेट बोल, तो क्या हो जाएगा पता है क्या, यहाँ पे ग्राफ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये ऐसा है ग्राफ, इसमें आपको क्या दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीजिंग दिख रहा है ना, पॉसिबल है क्या? तो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस साइड होगा, ये आपका इनोट। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस इन द ग्राफ। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होगा, दिस इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इस साइड आपका क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब क्लियर हुआ क्या? So as you're going from A naught to this, your rate is decreasing. Sorry, your concentration of A is decreasing. समझा? क्लियर हुआ ये ग्राफ? सही करो। एक प्रथमेश उसको राइट डाउन द सेकंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बताओ क्या है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन K is equal to 2.303 upon T into log of A naught upon BT। ठीक है, दिस इज अवर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इक्वेशंस कितने हैं हमारे पास, दो ही है। वी हैव नॉर्मल रेट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव का इक्वेशन और दूसरा इंटीग्रेशन का इक्वेशन। ठीक है ना, what are the variables here? What are the variables? कौन कौन से वेरिएबल्स हैं मुझे बताओ। वेरिएबल इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन कौन से होंगे, ये वेरिएबल होगा, एम आई करेक्ट? ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। सो बेसिकली आपके इक्वेशन में के को कांस्टेंट ही होना है ना, वेरिएबल ही होगा। ठीक है, रेट वाला ग्राफ हमने कर लिया, तो यहाँ पे रेट वर्सेस का नहीं आएगा। ठीक है, तो किसके किसके रिस्पेक्ट में आएगा आपका ग्राफ, वन मोर यहाँ पे दिस इज वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट ही रहेगा। जब वो चेंज होता है तो उसको आप 80 बोलते हैं। Yes. So what are the variables? Time and concentration. इसको रीअरेंज करो, इसको रीअरेंज करो। सो देखो यहाँ पे स्टेप वन क्या है, KT अपॉन 2.303 is equal to log of A naught upon KT। ठीक है, हो गया। सो इसमें से हाउ यू विल जज वाई, वाई किसको बोलो, वाई किसको बोलो। Ever you observe time on the y-axis? No. Y कभी y सॉरी t का टाइम कभी y-axis पे होता है क्या, देखा है कभी? मैक्सिमम टाइम पे, मैक्सिमम टाइम पे टाइम कहाँ से एक साथ। So what is your y in this case? What is your y? ये क्या होगा आपका, ये आपको जज करने, दिस इज योर y। यहाँ पे आपका वेरिएबल कौन सा है, इसमें इसमें वेरिएबल कौन सा है, t इज वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, mx plus t। What is the value of c? 0।
हाँ जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? जीरो है ही नहीं इसके एडिशन में कुछ भी आजू बाजू। ये पूरा क्या है आपका? ये mx है। तो अच्छे से लिखो गाइस, k into t upon 2.303 is mx. What is m? k upon 2.303 and this is your slope. this ही आपका स्लोप है, ठीक है? What is your x? प्लॉटिंग करो। यहाँ पे क्या आएगा? y पे क्या आएगा? नहीं, परसेंटेज नहीं आएगा, ये आएगा पूरा log ऑफ a नॉट अपॉन 80 with respect to time. Try to plot the graph. अच्छा मुझे बताओ, ये जो रेशियो है ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? a नॉट अपॉन 80 का क्या होगा? a नॉट अपॉन 80 का क्या होगा? पक्का? हाँ a नॉट अपॉन 80। Do you want to judge this? देखो, अगर मेरे पास I have a नॉट है मेरे पास, जैसे मानो 0.3, ठीक है? So this is my a नॉट 0.3, 0.3, 0.3, 0.3। इनिशियली मेरा 0.3 रहेगा, 80 का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज वही है ना, ए नॉट का ही है वो, ठीक है? तो 80 क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा, देन 0.19 हो जाएगा, देन 0.1 हो जाएगा। व्हाट इज हैपनिंग बाय शिफ्ट? व्हाट विल हैपन टू ए नॉट अपॉन 80? क्या हो रहा है यहाँ पे? 0.3 अपॉन 0.3 अपॉन 0.1 है, 0.3 अपॉन 0.1। इस रेशियो का क्या होगा? रेशियो विल डिक्रीज। तो व्हाट विल बी द ग्राफ? कैसे आएगा ग्राफ? वही ऑप्शन है, तो ऐसा जाएगा या फिर ऐसा आएगा? व्हाट विल बी द ग्राफ? डिक्रीज मतलब यहाँ पे कुछ तो वैल्यू रहेगा, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है? लॉग का वैल्यू क्या होता है? लॉग भी सोचना पड़ेगा ना हमें। लॉग ऑफ 0.3 इज मोर देन लॉग ऑफ 0.2, है ना? लॉग ऑफ 0.3 इज मोर देन log of 0.2। क्या बोलना है? लॉग कैसा है? देखो, नहीं समझा ना हम लोग को? आई एम राइटिंग डाउन हियर log of a नॉट अपॉन 80। यहाँ पे क्या आएगा आपका? log 1। यहाँ पे log कितना आएगा? 0.3 अपॉन 0.2, log of 0.3 अपॉन 0.19, log of 0.3 अपॉन 0.1। अब बताओ, log of 3/1 is more than log of 1 ना? समझा क्या? ग्राफ ऐसा क्यों आया? आपने पहले ये किया था, ठीक है? मैं ये भी लिख, ये फाइनल है हमारा, दिस इज 80, है ना? a नॉट अपॉन 80 कितना है अपना? 0.3 अपॉन 0.1, कितना आता है ये? 3। इसका लॉग क्या आएगा? लॉग 3 आएगा। 3 आए तो भी ज्यादा होना चाहिए ना, ऊपर साइड होना चाहिए, समझा? सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, क्योंकि ये रेशियो है। दिस इज व्हाट रेशियो ऑफ a नॉट अपॉन 80। नहीं, आपको ये जजमेंट करके ही करना होगा।
देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, दिस इज माय मेथड। ये क्लियर कट वैल्यू लेके बताती हूँ कि व्हाई दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग। याद रखना आपका जो रेशियो है, आपका ये क्या है, दिस इज योर फाइनल ना, ये आपका ए नॉट अपॉन 80 है ना, ये क्या आपका, दिस इज व्हाट, ये आपका ए नॉट अपॉन ए नॉट है ना, समझ में आया। इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा होना चाहिए, दिस विल बी, दिस मस्ट बी ग्रेटर। तो कहाँ पे जाएगा, उस साइड से, ठीक है। रेशियो ऑफ ए नॉट अपॉन 80। हो गया, डन विद दिस। अभी इसमें कुछ अरेंजमेंट्स कर देते हैं। वी हैव 80 अपॉन 2.303, this is third graph, is equal to log of a naught minus log of a, this is third। rearrange करो इसको, log of 80 I am taking this side, log of concentration of equal to minus of 80 upon 2.303 plus log of a naught। What is the formula to constant value here? ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कांस्टेंट आएगी, इस तीनों में से बताओ कौन है जो कांस्टेंट आएगा, हमेशा कुछ भी कर लो, इट विल बी कांस्टेंट, ए नॉट विल बी कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन ही है ना, सो दिस इज योर कांस्टेंट। व्हाट आर द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कौन से होंगे, log of 80 and shall I write down y is equal to mx plus c, what is your y, log of 80, ड्रॉ करो यहाँ पे। What is your slope, slope is equal to how much, माइनस के अपॉन 2.303, गाइस ये स्लोप होता है। व्हाट इज योर एक्स, लिखा मैंने यहाँ पे, सबको समझ में आया, हाउ आई टेक दी y इज इक्वल टू mx plus c, यस प्रथमेश, सबका स्लोप समझ में आया, प्लॉट दिखा, क्या है यहाँ पे, log of 80, कहाँ से शुरुआत होगी log of 80 की, 0 से होगी या फिर कहाँ से शुरुआत होगी, log of 80 इंटरसेप्ट है, तो बताओ मुझे ग्राफ कैसे आएगा, समझा, ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, 80 कम होता आएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 शुड बी लेस, अपने जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए ना, तो बाकी सब दिमाग से निकाल दो। व्हाट इज योर स्लोप हियर, नेगेटिव आएगा, कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे आपका जो स्लोप है जब निगेटिव रहता है तो आपको याद रखना है ऐसा ही करा पाएगा, ठीक है। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट द स्लोप, इफ आई हैव नॉट, अगर मैंने ऐसा दिया है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 2.303, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, हाउ यू विल फाइंड आउट, रेट कांस्टेंट पूछा तो, और ऐसा ग्राफ है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है आपका, दिस इज, इसका नाम क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, चलो मैं यहाँ पे लेती हूँ,
समझ में आ रहा है कि नहीं देखो, करेक्ट। हम्म, सही है। दिस इज x2 y2, क्या आएगा x2? Shall I write down here t? t, what is y2? क्या आएगा ना, log ऑफ कुछ तो 80 का वैल्यू रहेगा, वहां पे दिया रहेगा। इससे आप स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप इज इक्वल टू हाउ मच, क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ऐसा भी क्वेश्चन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दिस इज एंट्रेंस लेवल ना, प्योरली एंट्रेंस लेवल है। जेई में ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन, एंड आंसर इज कमिंग विद इन 5 सेकेंड्स, प्रोवाइडेड आपको ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ये वैल्यू देंगे दोनों, ठीक है, ये वैल्यू रहेगा इनमें, सो डू नॉट वरी अबाउट दिस टाइम, ठीक है। सो राइट डाउन दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें कैसे कैसे किया वो समझ में आया। फर्स्ट वी हैव टेकन माइनस ऑफ dc अपॉन dt, इसके रिस्पेक्ट में क्या, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। देन उसके बाद log of a naught upon at is directly proportional to, दूसरा ग्राफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दूसरा ग्राफ इसके पहले वाला, तो तीसरा ग्राफ है ना, और यहाँ पे log of 8 is directly proportional to time plus इंटरसेप्ट, ठीक है। रीअरेंजमेंट देखना बस, क्या किया उन्होंने, पहले ये पूरा लिया था, log of a naught upon 80 पूरा लिया था, अब क्या किया उन्होंने, a naught माइनस 80 को सेपरेट करके ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। तो इसको टेबल फॉर्म में आप लिख सकते हो, टेबल फॉर्म में, ठीक है। सो summarize y1 upon x2 minus x1 is equal to m, is equal to m और is equal to minus m लेना है आप, ठीक है, हो गया। सो shall I move over next, first order half life equation and its graphical representation. Write down the half life equation. Rate law for gas phase reaction. So remember यहाँ पे पूरे जो reactant and पूरा product होगा वो किस phase में होगा, gaseous phase में. So write down, if A gives B plus C, A gives B plus C and all reactants and products are in gaseous phase, ठीक है। आपको भी यहाँ पे क्या क्या important है pressure से related, ठीक है। तो first of all you have to understand, जैसे हम initial concentration को consider करते हैं वैसे यहाँ पे क्या रहेगा, इनिशियल प्रेशर, ठीक है, इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, दे आर नॉट सेइंग कि इनिशियल प्रेशर ऑफ ए एंड लाइक दैट, आपको सबका प्रेशर निकालना पड़ता है। देन दे विल गिव यू द टोटल प्रेशर, so you have to find out, you have to find the partial pressures of, from the given things you have to find the partial pressures of A, B and C. आपके लेवल पे सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट है, so you have to find out the partial pressure of A, ठीक है। जो भी आपको इनिशियल प्रेशर दिया रहेगा, जो भी सिस्टम का टोटल प्रेशर दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट। नाउ तीसरी बात आपको गैसियस फेज रिएक्शन में ये पता होनी चाहिए, यू हैव टू फॉलो द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, फॉलो द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रूल। मतलब अगर इनिशियल प्रेशर दिया है तो उसको किसके रिस्पेक्ट में देखना होता है, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे अगर प्रेशर 1 है तो यहाँ पे प्रेशर 1 है, यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 है, तो एज इट इज आपको लेना है। दूसरी बात,
यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि आपको इनिशियली कुछ प्रेशर देंगे और एक एट इक्विलिब्रियम पे कुछ प्रेशर देंगे, ठीक है। सो राइट डाउन, let the initial pressure of A, let the initial pressure of A, let the initial pressure of A is Pi. Let the initial pressure of A is Pi. ये बात सबको समझ में आई क्या? सबसे पहले आपको क्या देंगे बोलो, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो एक का ही दिया है, अगर दो रिएक्टेंट रहेंगे तो दोनों का इनिशियल प्रेशर देंगे या फिर किसी एक का देंगे, दोनों का आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली गिवन विल बी एक ही इनिशियल प्रेशर रहेगा, ओके। नाउ एज यू नो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर्स, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या है, कौन कौन से टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सिस्टम जब चल रही है वो प्रेशर, सिस्टम का टोटल प्रेशर, ठीक है। इनिशियल प्रेशर जैसे मानो 1 एटमॉस्फेयर है, जैसे ही रिएक्शन हो गया तो सिस्टम का कोई टोटल प्रेशर हो जाएगा, उस टोटल प्रेशर को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया है तो उनका क्या रहेगा, पार्शियल प्रेशर। सो रिमेंबर अनदर थिंग इज, यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर क्या है, पीए, पीबी एंड पीसी, ये तीनों क्या है आपके पार्शियल प्रेशर। समझ में आई बात, ठीक है। नाउ we have to find out the partial pressure of A at time t. Write down the partial pressure of reactant, the partial pressure of reactant at time t is equal to Pa. At time t is equal to Pa, ठीक है। एक ही रिएक्टेंट है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन प्रॉपर्ली। यहाँ पे क्या हुआ है, वी हैव द रिएक्शन A gives B plus C, all are the gaseous phases. Initially, conditions यहाँ पे डालने होते हैं, initially and at time T. Initially आपका प्रेशर कितना है, Pi. इनिशियली जैसे आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो आपका प्रेशर क्या होगा, Pi। मुझे पता वो Pi प्रेशर किसका रहेगा, सिर्फ रिएक्टेंट का रहेगा। समझ में आई बात, मतलब आपके घर पे अगर गैस सिलेंडर आया है, उसमें जो गैस है, किसी ने पूछा इनिशियल प्रेशर क्या होगा, तो उस सिलेंडर में जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो उसका प्रेशर होगा। सो दैट इज योर इनिशियल प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस दैट यू आर यूजिंग एट दैट टाइम t इज इक्वल टू 0? आपने कुछ यूज किया है क्या, कुछ भी यूज नहीं किया है। तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0, तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट आर ऑल्सो 0। अभी उन्होंने कुछ तो कन्वर्जन यहाँ पे दिया होगा, है ना। सो यहाँ पे एट टाइम यू हैव टू कंसीडर एक्स प्रेशर इज कन्वर्टेड, जैसे हम बोलते हैं ना रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एक्स क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हाट इज द प्रेशर एट टाइम टी, क्या हो जाएगा प्रेशर एट टाइम टी, पी आई माइनस एक्स। फिर बी का क्या प्रेशर होगा, दैट इज द पॉइंट, बी का प्रेशर क्या होगा, एक्स कितना कन्वर्ट हुआ, एक्स, तो यहाँ पे भी कितना होगा, एक्स। इसका रीजन क्या है, रेशियो क्या है अपना 1:1। इसका मतलब बहुत अच्छे से समझो, आपका जितना प्रेशर आपके रिएक्टेंट से कन्वर्ट हुआ उतना ही प्रोडक्ट बना, ठीक है। आपका रिएक्टेंट में से जो प्रेशर आप बोल सकते हो माइनस हुआ या फिर कन्वर्ट हुआ, that is your product pressure formula,
ये बहुत अच्छे से समझो। आपका रिएक्टेंट हम लोग फाइनल सिचुएशन में एटी का मतलब क्या होता है? एटी का मतलब क्या होता है? दैट इज नॉट द कन्वर्टेड कॉन्सेंट्रेशन। आपका रिएक्टेंट ने कन्वर्ट करने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बचा वो एटी होता है। वैसे ही व्हाट इज प्रेशर एट टाइम टी? आपका जो प्रेशर है रिएक्टेंट में से कन्वर्ट होने के बाद जो बचा है दैट इज योर पीटी। ठीक है, now from the equation how we can write what is the partial here? The partial pressure of ABC at time t, बताओ क्या क्या रहेगा? क्या है हमारा पास? हमने इंडिविजुअली लिखा है। सो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए? पी आई माइनस एक्स। ये टर्म अच्छे से समझो। पी आई इनिशियली अपने रिएक्टेंट का जो प्रेशर था उसमें से जो एक्स क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। तो बचा कुचा हम 80 जैसे लेते हैं ना, वैसे बचा कुचा ये क्या है, पीटी है। बचा कुचा प्रेशर मतलब वो रिएक्टेंट ही है। ठीक है, देन व्हाट अबाउट पीबी? पीबी कितना दिख रहा है आपको? व्हाट अबाउट पीसी? हाउ यू विल कैलकुलेट द टोटल प्रेशर? है ना, सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन मत करो। रिएक्टेंट का ही नहीं देखना होता है, टोटल प्रेशर मतलब पूरे सिस्टम का प्रेशर होता है। सो पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आई एम राइटिंग डाउन दिस एज पी। क्या आएगा? पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस कितना आया? कितना आया? पी आई प्लस एक्स आया। सही है, ये एक्स एक्स कैंसल हो जाएगा। सो पी आई प्लस एक्स। नाउ आपको किस में इंटरेस्ट है मुझे बताओ? ये एक्स में इंटरेस्ट है। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? हमने कितना खाना खाया, मतलब कन्वर्जन देखते हैं, राइट? तो टोटल प्रेशर में से जो एक्स कन्वर्ट हुआ उसकी वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स गाइस? एक्स इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। सही है गलत है? सही है गलत है? क्या रहता है? कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? आपके प्लेट में कितना खाना था, राइट, और एंडिंग में कितना बचा। तो अगेन द कॉन्सेंट्रेशन, आपने रिएक्टेंट जैसे मान लो 2 मोल्स रिएक्टेंट था आपके पास, उसमें से 1 मोल कन्वर्ट हुआ, हाउ मच रिमेनिंग? 2 minus 1 1। clear with the point? So this is the x which is converted. This is the pressure of, this is the pressure of reactant which is converted. X is the pressure of reactant which is converted. क्लियर हुआ क्या सबको? वाई वी हैव डिडक्टेड एक्स फ्रॉम द इनिशियल प्रेशर? क्योंकि वो कन्वर्ट हुआ। अभी देखो पूरा रिएक्शन होने के बाद अगर आपके पास ये गैसियस फेज मिक्सचर है, सो इफ आई एम कंसीडरिंग ओनली ए हियर, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट ए लेते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास पहले मैंने ए टोटल मतलब टोटल रिएक्टेंट इसमें ऐड किया, राइट? उस रिएक्टेंट में से कुछ रिएक्टेंट क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। प्रोडक्ट एज अ बाहर निकलने के बाद इस कंटेनर में ए एज इट इज बचेगा। इसका मतलब क्या है, अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट इज रिमेनिंग एज इट इज। समझ में आई बात? जैसे प्लेट में हम पूरा खाना नहीं खाते, कुछ बचता है, दैट इज व्हाट, अनकन्वर्टेड। तो यहाँ पे ये जो है दैट इज योर अनकन्वर्टेड। अभी आपको रिएक्शन खत्म हुआ, आपने बहुत कोशिश की, बट मैंने आपको बोला है कि रिएक्शन का एक लिमिटेशन होता है, नहीं है ना? जितना वो कन्वर्ट होगा उतना ही होगा। 30% कन्वर्ट होना है तो 30% ही होगा, इट विल नॉट एक्सीड द 30%। तो यहाँ पे कुछ भी कर लो, जो अनकन्वर्टेड है दैट विल रिमेन एज इट इज फॉर द पर्टिकुलर दैट कंडीशन। तो यहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड इन दी फाइनल
pressure of reactant A, which is remaining in the system, after reaction at some time T, and that is your partial pressure. You will so find the, अभी क्या हमें निकालना है कि पूरा रिएक्शन होने के बाद अपना कितना पार्शियल प्रेशर बचा है, और किसका किसका सबका लेना पड़ेगा, पीबी का भी ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, ठीक है। तो नाउ कैलकुलेट द पीए। व्हाट इज अवर पीए? पीआई माइनस एक्स। ये हो गया, कमेंट्स हो गया लिख के। व्हाट इज अवर पीए नाउ? पीआई माइनस एक्स। पुट इन एक्स, फाइंड आउट द पीए। एक्स का वैल्यू वहां पे पुट करके मुझे पीए बताओ कितना बचा। हो गया? डन विद दैट? ठीक है। नाउ we will calculate PA. Why we are calculating PA? PA at time T कितना आएगा आपका पार्शियल प्रेशर? क्या था फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन PI माइनस एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? PA इज इक्वल टू PI माइनस एक्स। सही है, यही था इक्वेशन में, ठीक है। सो पी एक्स का वैल्यू क्या है? PI माइनस एक्स का वैल्यू P माइनस PI। So what is PI minus P plus PI? That is 2 PI minus P. So this is your PA. If needed, if they are asking PB and PC, तो PB and PC भी लिख सकते हो, ठीक है। आया ये सबका? आया सबका? Now tell me the first order equation. As per the first order equation, what is your K? K is equal to 1 by T, then ln of क्या आएगा? इनिशियल प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर लेना है, एंड देन फाइनल प्रेशर। अभी ये जो प्रेशर है, ये किसका प्रेशर है? पीआई इज इनिशियल प्रेशर ऑफ, बोलो किसका रहेगा? अगर ये दो रहेंगे ना रिएक्टेंट, अपना इक्विलिब्रियम इक्वेशन वो यूज करना होता है रेस टू वाला, ठीक है। व्हाट अबाउट पीटी? पीटी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ reactant at time t. Find the equation. तो बेसिकली इसको रीअरेंज करो, 1 by t ln ऑफ PI अपॉन PA, है ना? ऐसा ही निकाला है हमने पार्शियल प्रेशर। फाइंड दिस इक्वेशन। टेल मी दिस इक्वेशन क्या आएगा? ये मैंने डायरेक्टली लिया है, ठीक है। PI एंड PT फॉर गैसियस फेज रिएक्शन यू हैव टू टेक द कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू प्रेशर, है ना? याद है क्या सबको? ये PI क्यों लिया है मैंने कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे? फॉर गैसियस फेज रिएक्शन concentration of reactant, we have to take pressure of reactant,
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ए नॉट की जगह पे हमने क्या लिया है, 1/t ln ऑफ ए नॉट की जगह पे हमने क्या लिया है, पी आई लिया है, राइट। ए टी की जगह पे हमने क्या लिया है, पी टी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दैट इज व्हाट, 2 pi माइनस टी। तो हियर यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू लॉग, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ पी आई माइनस पी, ठीक है, वेयर p is your, here again you have to write down p is our p is total pressure, pi is initial pressure. First, this is the derivation. Write down question. Following data were obtained. Following data were obtained during. Following data were obtained during the first order decomposition. Following data were obtained during the first order decomposition of SO2Cl2 at constant volume. SO2Cl2 at constant volume. So the reaction is SO2Cl2 gives SO2 plus Cl2, and the data is time 0 seconds and then 50 seconds, and total pressure this is 0.6 and this is 0.8. Calculate the rate constant of the reaction. Calculate the rate constant of the reaction. Calculate the rate constant of the reaction. So what is the formula? फॉर्मूला इन्होंने क्या किया है, आपको पी आई एंड पी डायरेक्टली दिया है, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आपको बस इक्वेशन में पुट करना है। व्हाट इक्वेशन वी हैव, के इज इक्वल टू हाउ मच, 1/t इंटू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ व्हाट इज दी पी आई अपॉन 2p माइनस पी आई, ये आपको बोर्ड लेवल पे इतना ही आएगा। सो 2.303 अपॉन 50 सेकेंड्स कितना आएगा, पी आई कितना है आपका 0.6 अपॉन 0.6 इंटू 2 माइनस 0.8, फाइंड द आंसर। कितना है आंसर, बोलो जल्दी।
नया करो जल्दी किती आलं 0. log 3 का वैल्यू कितना है चलो आंसर बताओ सब लोग कितना आएगा 0.23 किती आलं 0.23 हाउ कितना आया ये लेकिन 2.3 into 176 आलं का तुझं 3. कशातलं हाँ 33 into 2 बरोबर आहे सो इम्पोर्टेंट क्या है आपके कैलकुलेशंस हाँ तो वो कर लेना नाउ इंटीग्रेटेड इक्वेशन एंड इट्स integrated equation of zero order reaction and its graphical representation. So what do you mean by zero order reaction? Zero order reaction का मतलब क्या है बोलो रे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है बोलो rate is independent of concentration of reactant ठीक है ये है जीरो ऑर्डर का मतलब सो consider here A gives product so write down the rate law for this इसके लिए rate law लिखो क्या आएगा rate law rate is equal what is rate law here ऑलरेडी जीरो ऑर्डर दिया है हाँ पहले रेट बताओ R is equal to K into concentration of raised to 0 ठीक है ये ऑर्डर क्या है इसका दिस इज दी ऑर्डर ना आपका इक्वेशन क्या आएगा रेट इज इक्वल टू के सही है now we have another rate equation that is minus of BCA or I will write down minus of change in concentration of A upon dt is equal to K ये इक्वेशन है कभी कभी इसको भी देते हैं डी अपॉन डी टी का भी वैल्यू देते हैं सो रिमेंबर योर रेट इज इक्वल टू rate constant for the zero order reaction for zero order reaction rate is equal to rate constant ये important है for zero order rate is equal to rate constant
मतलब r का ही वैल्यू आपको क्या लेना होता है, a लेना होता है. But remember that 0 is overall order of reaction, not with respect to any of the reactant. That is very important. Now integrate this equation. By integrating this equation, क्या आएगा, माइनस ऑफ a अपॉन dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dt. यहाँ पे क्या लोगे आप, कॉन्सेंट्रेशन a नॉट टू AT, वही लिमिट्स लेंगे जो हमने फर्स्ट ऑर्डर में दिए है. ठीक है, यहाँ पे क्या लिमिट आएगा, 0 टू t. So you have to write down the limits here. टाइम 0 पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या होगा, A नॉट. एट टाइम t कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या होगा, AT. सो पुट these limits and find the integration. इसका इंटीग्रेशन निकालो. माइनस को वहां पे शिफ्ट करो. इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1? इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डीए का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए इज ए. यहाँ पे आपको लिमिट्स पुट करने पड़ेंगे. ए नॉट टू एटी इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस ऑफ के टी. यहाँ पे लिमिट्स क्या है अपने, 0 टू टी. इसको पुट करो, क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी. माइनस को यहाँ पे लेके आओ, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी. ठीक है, सो व्हाट इज द रेट लॉ फॉर, व्हाट इज द रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, ए नॉट ए टी इज इक्वल टू के टी. के टी तो याद रहेगा, है ना, के टी बहुत बार लगता है. इनिशियल कितना एफर्ट्स लेते हो माइनस कितना आपके दिमाग में बचा है, दैट इज इक्वल टू के टी. ठीक है, याद रखोगे. सो वी कैन मेक दिस एज ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी इज इक्वल टू के. सो आई वुड सजेस्ट कि यही इक्वेशन याद रखो, इसमें गड़बड़ हो जाता है. सो रिमेम्बर, इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू के टी. इनिशियली एफर्ट्स कितना लेते हो, उसमें से फाइनल कितना बचता है, दैट इज के टी. अगर ये डिफरेंस बहुत कम रहा तो, ये डिफरेंस बहुत कम रहा तो, ए नॉट इज इक्वल टू 80 रहा तो 0, समझा, के टी लगेगा ही लगेगा. ठीक है, नाउ गो फॉर नेक्स्ट, हाफ ऑर्डर. हाफ ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ ऑर्डर. सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑफ के, मोलर पर, मोलैरिटी पर टाइम. ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स. तो यहाँ पे हो सकता है डीएम क्यूब भी पूछे. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर का के का इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द यूनिट, हाँ, टाइम इनवर्स. क्योंकि वो लॉग में ए नॉट है, कैंसिल हो जाता है उसका यूनिट. तो बचता क्या है आपके पास, 2.303 अपॉन टी. टाइम का इनवर्स इज द यूनिट ऑफ के. और उसी से आप ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हो.
कभी कभी ऑर्डर नहीं देते, सिर्फ वैल्यूज देते हैं, के का वैल्यू देंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि दिस दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? नाउ गो फॉर द टी हाफ। व्हाट डू यू मीन बाय टी हाफ? टी हाफ का मतलब क्या है ना? कौन सा टाइम रिक्वायर्ड टू, टाइम रिक्वायर्ड टू 50% कन्वर्जन, यू कैन से। मतलब टी हाफ का मतलब क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू क्या आएगा? ए नॉट, और यू कैन से आपका जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए? ए नॉट बाय टू। इसको पुट करो, फाइंड दी टी हाफ फॉर दिस। तो ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन टू इज इक्वल टू के टी हाफ। तो क्या आएगा यहाँ पे? ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ। सो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के। इसीलिए ये इक्वेशन ही याद रखो, टी को यहाँ वहां अरेंज करने के, जस्ट रिमेम्बर ओनली वन इक्वेशन, फिर उसको आगे लेके जाओ। के पूछा है तो टी को लेके जाओ, टी पूछा है तो के को लेके जाओ यहाँ। बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस इक्वेशन, ये अपना फाइनल इक्वेशन, इसको याद रखना है, ठीक है? डिवाइड वाला, डिवाइड बाई टी वाला याद रखने की जरूरत नहीं। Now we will do the graphical representation. So write down graphical representation. मैं क्या इधर अलग से लिखना है? Graphical representation. Put the equation. What is the equation? We have zero order equation A naught minus AT is equal to 8। मुझे बताओ इसमें से वेरिएबल क्या है, चेंज होने वाली क्वांटिटी कौन सी है? ये क्या रहता? दिस इज कांस्टेंट, एक ही वैल्यू रहेगा। इनिशियल आपको 20 लीटर दिया तो 20 लीटर दिया है ना, उसमें कोई चेंजेस होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? 80। सो दिस इज योर वेरिएबल, दिस इज योर वेरिएबल, ठीक है? तो इसको आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे ये y है, इस माइनस को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा? 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 80। दिस इज योर y, राइट? इसको फिर से रीअरेंज करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80। उसने इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया है मैंने। क्यों रीअरेंज किया है? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे y चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे दिस इज माई mx एंड दिस इज व्हाट माई c। तो एज पर इक्वेशन यू कैन चेंज इट अगेन। y पे हमारा क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इज एट y इज इक्वल टू, उसके बाद क्या होता है हमारा? स्लोप, दैट इज माइनस के प्लस ए नॉट, ये क्या होता है अपना? इंटरसेप्ट, विच इज इनिशियल concentration. Now try to plot the graph for this. Try to plot the graph for this. यहाँ पे 80 लेना है, यहाँ पे टाइम लेना है। Try to plot the graph. यहाँ पे आप क्या concentration लोगे, यहाँ पे क्या लोगे? टाइम लोगे।
ग्राफ में से आपका ए नॉट कहाँ से स्टार्ट होगा? इस ग्राफ में से ए नॉट कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। क्यों? रिएक्टेंट दिया नहीं, रिएक्शन इसका हो जाएगा। प्लेट में थाली थाली में खाना नहीं है, ये खाना चालू करेगा। बस ए नॉट का वैल्यू ग्राफ में मुझे बताओ, ए नॉट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? हम्म 0 से। ए नॉट 0 से स्टार्ट होगा, इज इट? हाउ यू आर गोइंग टू डू द रिएक्शन देन? ए नॉट कहाँ से स्टार्ट होगा? यस जोएल, आपका क्या कहना है? अच्छा मुझे बताओ, खाना खाना है तो आप पहले एम्प्टी थाली लोगे, राइट? उसके बाद उसमें खाना ऐड होता जाएगा। हाँ, आप ऐसे एम्प्टी थाली लोगे, यहाँ पे खाना ऐड हो, ऐसा होता है क्या? ए नॉट कहाँ आएगा? 0 से नहीं आ सकता भाई। हाउ इट इज फ्रॉम 0? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका इंटरसेप्ट क्या है? यू हैव सम इंटरसेप्ट ना, कुछ तो इंटरसेप्ट है यहाँ पे, तो आप 0 से ले ही नहीं सकते। पहली बात, ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा क्या? इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? यू हैव सम इनिशियल वैल्यूज। तो आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। तो 80 डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है ना, तो स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हर जगह पे आया है, स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट को ये सोचना है, दिस इज यूर, ये क्या है आपका? ये आपका ए नॉट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। समझ में आया नहीं आया? स्लोप अगर नेगेटिव है तो याद रखना, स्लोप नेगेटिव है मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है। सही है गलत है? बोलो। आपके प्लेट में खाना है तो आप जैसे ही उसको खाना चालू करोगे तो बढ़ता जाता है क्या? कहाँ पे बढ़ता है? पेट में। कहाँ पे बढ़ता है? पेट में। चलो जस्ट फॉर अ ट्रायल, इफ आई एम सीइंग this is time and this is the concentration of product, tell me the graph. आपके पेट में अभी कुछ है क्या? नाश्ता किया गया? तो कहाँ से शुरुआत होगी? अभी मैं पढ़ा रही हूँ, खाना दे रही हूँ, है ना? तो कुछ मिल रहा है तुम लोग को, तो क्या हो जाएगा? समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अभी आपके यहाँ पे आपके पेट में कुछ है क्या? बोलो। कुछ भी नहीं है, राइट? तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे खाना दिया, आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? डिक्रीज ना, और एक लिमिट आती है, तो ग्राफ को बढ़ा नहीं सकते। सो दैट इज योर थ्रेशोल्ड वैल्यू। सो वी हैव हियर, जैसे मानो ये मेरा टाइम, मैंने खाना 20 मिनट खत्म किया, राइट? तो एट टाइम टी ये क्या होगा? अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू। उसके आगे कन्वर्जन हो सकता है क्या? मैंने आपको बहुत सारा खाने दिया, बोले दिन भर खाते रहो, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर विद द पॉइंट? दोनों ग्राफ समझ में आए? सो दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, पहली बात अच्छे से डाइजेस्ट करो, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज reactant concentration of P is product concentration. And why we are writing down T? Because this concentration of A is changing with respect to time. AT denote क्या करता है? It is changing with respect to time. AT क्या है? Variable.
समझ में आया? तो आप जब खाना खाओगे तो आपका ग्राफ क्या आएगा? स्लोप क्या देगा आपका ग्राफ? नेगेटिव। विथ रिस्पेक्ट टू थाली नेगेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू पेट पॉजिटिव। पेट में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, टाइम आएगा बोलोगे बस। सो दैट इज योर थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, वो ही होता है पीटी प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद थाली में बहुत ज्यादा खाना है, फिर से बोलोगे बस। कंसंट्रेशन तो पेट में भी है और कंसंट्रेशन तो थाली में भी बचेगा। सो दैट इज योर 80। किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, पेट का या थाली में से? कौन से फाइनल जब आपका थ्रेशोल्ड आया, व्हाट इज योर थ्रेशोल्ड? कन्वर्जन खत्म, अभी नहीं, बस, है ना? तो पेट में ज्यादा रहेगा, थाली में कम रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, फाइनली बहुत कम बचेगा। समझ में आया? टमाटर, मिर्ची, कांदा, लहसुन पेट में क्या रहेगा जो अच्छा लगता है। क्लियर विद द पॉइंट? कुछ है जो चपाती का साइड का निकाल के भी रखते हैं? सबको ग्राफ क्लियर हुआ क्या का? कभी भूलोगे नहीं। एंड दिस इज ट्रू फॉर व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर ऑल्सो। भाई फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर से टपका है, उसका भी तो ए नॉट कुछ तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो ये दोनों ग्राफ की क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे, एक्सेप्ट द लॉग वैल्यूज। यहाँ पे कोई लॉग नहीं आता, सो वी हैव दी ओनली वन ग्राफ। नाउ एक क्वेश्चन आता है गाइस नीट के लिए, दे विल गिव यू अ ग्राफ और ऐसा देंगे, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, यहाँ पे एक लिमिट रहेगा, ठीक है, कुछ तो आपको यहाँ पे टाइम देंगे एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज द 80। 80 क्या है? ठीक है, दे विल स्टार्ट दिस फ्रॉम दी जीरो, नहीं, यहाँ पे 2 मोलर से स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियस 80 जीरो नहीं हो सकता ना, ठीक है, मतलब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो जीरो नहीं हो सकता। तो आपका ग्राफ है ना, यहाँ पे 2 मोलर पे होगा और यहाँ पे कुछ तो 5 मोलर रहेगा। सो दे यू हैव टू टेक दी ए नॉट एंड इन 80, आपको ग्राफ से लेना है वैल्यू। दे विल आस्क यू फाइंड द रेट कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया क्या लेना है? क्या लोगे फिर? दिस माइनस दिस अपॉन दैट टाइम। ठीक है, सो ये रहेगा आपका जो टाइम है यहाँ पे जीरो से रहेगा और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 मोलारिटी से रहेगा। क्लियर? ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो कर लेना उस, ठीक है, सेम एज फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर ऑल्सो। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो राइट डाउन वन क्वेश्चन। अरे नहीं हुआ है ना आपका? I need to check ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वी विल फिनिश आउट फर्स्ट, फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो हो गया ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसमें किसी को डाउट? पक्का? So another topic is pseudo first order reaction. What do you mean by pseudo? Pseudo का मतलब क्या होता है? This is the false, मतलब आपको लगेगा कि उस रिएक्शन का जो ऑर्डर दिया है that is what, जैसे 2 दिया है बट वो क्या रहेगा? 1 रहेगा, या फिर 1 दिया है और एक्चुअल ऑर्डर क्या रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है, सो एवरीवन इज हैविंग बुक, सब लोग बुक पढ़ो, बुक में पढ़ो, राइट डाउन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अभी ये जो सूडो है या फिर फॉल्स है, आपको सबसे पहले समझना है ये गलत किसके लिए बोल रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोल रहा है या फिर दूसरे ऑर्डर के लिए बोल रहा है?
ठीक है, सबसे पहले आपको क्या समझना है, बुक बाद में पढ़ लेना। ये जो सूडो वर्ड है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोल रहा है या फिर दूसरे ऑर्डर के लिए बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है ना? सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब साला फर्स्ट ऑर्डर गलत है कि एग्जैक्टली है? ठीक है, तो जो हेडिंग है ना, यहाँ पे ये दोनों अलग है। आपके पास यहाँ पे हायर ऑर्डर दिखेगा, देखते में क्या दिखेगा आपको? हायर ऑर्डर। रिएक्शन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये सेकेंड ऑर्डर ही हो, रिएक्शन ये आपका क्या होगा? थर्ड ऑर्डर। बट गलत है। दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली। दैट इज योर व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी और एक चीज क्लियर करो, जैसे अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ CH3COH एंड 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है, इज डूइंग सम न्यूट्रलाइजेशन, राइट? अभी यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया है? एक रिएक्टेंट क्या है मेरे पास? एसिड है, और दूसरा रिएक्टेंट क्या है? H2O। भाई H2O किस टाइप का रिएक्टेंट है बताओ? परचेस करना पड़ता है क्या? सबसे पहली बात बताओ, परचेस करना पड़ता है क्या? तो पानी आप कितना भी डालो, CH3COH क्या वो करेगा? डिसोसिएट, एसोसिएट, डिसोसिएट, एसोसिएट, वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करने वाला। समझ में आया? डाइल्यूशन में व्हेनेवर यू आर एडिंग H2O तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? तो आपको जो H2O का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या लेना है? कांस्टेंट लेना है। यू हैव टू टेक दैट वैल्यू एज अ K। मीन्स इस रिएक्शन में वैसे ये जो टाइप है इसमें ना डाइल्यूशन रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा ये? डाइल्यूशन मोस्टली। किस टाइप के रिएक्शंस रहेंगे इसमें? डाइल्यूशन के रिएक्शंस। सो राइट डाउन द इक्वेशन। वी हैव द इक्वेशन CH3COOH plus H2O will give, क्या देगा ये? बताओ क्या देगा ये? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो यहाँ पे सिर्फ किसका कॉन्सेंट्रेशन मैटर करेगा? सिर्फ CH3COOH का। समझ में आई बात? इफ यू आर टेकिंग अनदर एग्जांपल, CH3CH2COOH प्लस H2, किसका कॉन्सेंट्रेशन मैटर करेगा? सिर्फ इसका कॉन्सेंट्रेशन मैटर करेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो मैटर नहीं करेगा। ये तो डाइल्यूशन के लिए है। क्लियर विद द पॉइंट? नाउ वी विल टेक जहां पे कुछ प्रोडक्ट बनता है, राइट? सो टेक एग्जांपल, राइट डाउन CH3 COOCH3, कंसीडर CH3COOCH3 प्लस H2O। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इस कंपाउंड का नाम क्या है? CH3COOCH3 इसका नाम क्या है? क्या है ये? COO किसका है फंक्शनल ग्रुप? हाँ, CH3COO किसका? COO किसका है? कार्बोक्सिलिक COOH है। COO मैं पूछ रही हूँ किसका होता है फंक्शनल ग्रुप? हाँ, दैट इज व्हाट? हाँ बोलो सिस्टर, क्या है ये? हाँ, यस यस सिस्टर, बोलो व्हाट इज दैट? एस्टर। क्या है ये? एस्टर। एस्टर का हाइड्रेशन करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा? H प्लस देगा एंड OH माइनस देगा। ये OH माइनस किसको चिपक जाएगा? CH3 को। ये H प्लस इसको चिपक जाएगा। क्या बनेगा इससे? CH3COOH प्लस CH3OH, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। तीनों के प्रॉपर्टीज है ये। समझा? बोलो। तो यहाँ पे आपने क्या किया है? आपने यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोलिसिस किया। इज इट हाइड्रेशन और इज इट हाइड्रोलिसिस?
हाइड्रेशन है या हाइड्रोलिसिस है? हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस? दिस इज हाइड्रोलिसिस। समझ में आई बात? यस प्रथमेश, पक्का? तो दिस इज हाइड्रोलिसिस। पानी टूट के अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है, अलग अलग स्पीशीज के साथ रिएक्ट होता है, उसको बोलोगे हाइड्रोलिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन? पानी में डुबकी लगाना इज हाइड्रेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? So write down the rate for this. Consider this is molecular मतलब elementary reaction. इसको elementary reaction consider करो and tell me the order. Tell me the rate law. इसको elementary reactions consider करो. Tell me the rate law for this reaction. क्या आएगा? इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर 1. इसका ऑर्डर, so what is your rate law? R is equal to K into concentration of CH3COO CH3 raised to 1 into concentration of H2O raised to 1. What is the overall order of reaction? कितना है? 2. बट ये क्या है? गलत है। यही बोलता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Here with the point. अभी ये जो फंडा है ना, दिस इज as per the elementary concept. ये एलिमेंट्री, ये इमो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका ऑर्डर कितना आया है? एज पर इमो कितना आया? ऑर्डर इज 2. बट जब भी इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, बिकॉज यू ऑल नो ऑर्डर इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो इसका ऑर्डर कितना मिला? 1. समझा या नहीं समझा? As per EMO order is 2, but as per experiment order is 1. So by experiment order is 1. Therefore this is pseudo first order reaction. Therefore this is pseudo first order reaction. Order, we need example. Randomly नहीं कर सकते. We need the example which is giving the order 3, and that is very rare. बहुत कम examples है उसके. So order is 1. So what is your rate law? What you will write down as rate is equal to K into concentration of CH3COO CH3 into concentration of H2. अभी मुझे बताओ इसमें से किसका concentration आपको independent लेना पड़ेगा या फिर constant लेना पड़ेगा? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. This is your reactant ना, तो H2O को क्या लेना पड़ेगा as a K dash. So here R is equal to K into CH3CO CH3 into K dash. So you can say R is equal to K into K dash CH3COO CH3. So ये जो आपका सूडो ऑर्डर है 2 है ना, आपका जो सूडो ऑर्डर है 2 किसकी वजह से आया था? पानी की वजह से आया था, बट वो क्या है? गलत है. इफ यू आर चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, आपका जो कंपाउंड है उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे, उसके कॉन्सेंट्रेशन में भी कुछ चेंजेस होंगे. सो हाउ यू कैन से दैट ये जो रेट है वो किसके कॉन्सेंट्रेशन पे बढ़ेगा? किसके कॉन्सेंट्रेशन पे बढ़ेगा? पक्का वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पे बढ़ेगा. रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट वैल्यू है, इट इज नॉट चेंजिंग. तो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा? ये CH3CO. ये अगर ये रिएक्टेंट कम ज्यादा करते हो ना तो आपका रेट भी कम ज्यादा हो जाए. तो यहाँ पे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे कि रेट विल इंक्रीज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO CH3 विल इंक्रीज.
Rate will decrease if the concentration of CH2CO will decrease. Rate will increase if the concentration of H2O will. What is the correct statement, incorrect statement, उसमें समझ में आना चाहिए. मैंने आपको क्लू बताया कि कौन सा concentration आपको constant लेना होता है. That is what water is. So that is the same reaction we have discussed in the morning. है ना प्रथमेश? ठीक है, 30 रिएक्शन होती है जो अपन मॉर्निंग ला डिस्कस की थी, तो वो क्वेश्चन अब भी कर लेना. That is from the directly state book. So write down the reaction. C12H22O11. C12H22O11. इसका हाइड्रोलिसिस करो. टेल मी द प्रोडक्ट्स. मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है. C12H22O11 का हाइड्रोलिसिस करो. What are the products? Glucose and fructose, right? What is the formula? C6H12O6 plus, draw the structure. नहीं रे नहीं, जाने दो. हेक्सागन का स्ट्रक्चर है ना. So write down the rate of this reaction. इसका रेट लो लिखो. What is the rate law? Yes, कमलेश काला रेट लो तुझा. काही कॅल्क्युलेशन नाही आहे त्याच्यामध्ये. जो लोग बिना पढ़ के बैठ रहे हैं ना, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा. 100% बिना पढ़े बैठे समझ में ही नहीं आएगा. ये स्काला स्विच रेट लो. ऐसे क्यों देखते रहते हो रे? नहीं लिखते और ऐसे ही देखते रहते. उत्तमेश, हाँ तुझ्याकडे बघते मी. क्या आया? R is equal to K into K dash C12H22O11. सही है. What is your K dash? Concentration of H2O. What is our K dash? Concentration of H2O. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देंगे and they will ask you what is K dash. The reaction is this and the rate law of the reaction is this. What is K dash? समझा? So K dash is concentration of H2O. Now the point is आपको इसको भी practically समझना है. What is the meaning of K dash? K dash का मतलब क्या है? K dash का मतलब क्या है? Constant ना. K dash का अभी सूडो फर्स्ट ऑर्डर को अच्छे से समझो. K dash का मतलब क्या होता है? Constant. समझ में आई बात? मुझे जो पानी डालना है चाय बनाते समय वो कांस्टेंट ही होना चाहिए. समझा? नहीं तो क्या हो जाएगा? शुगर जो है वो तो आपको मतलब उसका कॉन्सेंट्रेट मीठा तो लगेगा, बट आपको जितना रिक्वायर्ड चाहिए उतना मीठा नहीं लगेगा. तो जो प्रॉपर डाइल्यूशन है उसके लिए आपको पानी का रेट क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट. दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट केस. इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन वाला किया है ना, O2 कितना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बनता ही है. बट अगर आप H2O को स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रखते हो, मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं रखते हो, तो आपका प्रोडक्ट भी बिगड़ने वाला. हालांकि वो प्रोडक्ट नहीं रहेगा. समझ में आया? व्हाई वी आर टेकिंग दैट एज अ K डैश. क्यों ले रहे हैं उसको हम कांस्टेंट? क्योंकि डाइल्यूशन आपको कांस्टेंट वाटर लेवल पे ही करना पड़ेगा. हम इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे. समझ में आया? नहीं आया? वाइल प्रिपेयरिंग सोल्यूशन, आप पानी का क्वांटिटी कुछ भी नहीं ले सकते. मुझे नींबू शरबत बनाने ऊपर डाल दिया मैंने टंकी में, नीचे से पानी हो गया, वही नहीं है भाई. पानी का रेट आपको
कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा. दैट इज द रीजन वी आर नॉट सेइंग कि H2O का ऑर्डर 0 है. मैंने ऐसे भी बोला होता ना यहाँ पे कि H2O का ऑर्डर क्या है, 0 है, तो भी ऑर्डर आपका ओवरऑल ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है. बट H2O का ऑर्डर 0 नहीं है. H2 क्वांटिटी कांस्टेंट है गाइस. मतलब अगर आपको एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल बनाना है तो पानी उतना ही डालो जितना बोला है. समझ में आई बात? सो दैट इज व्हाट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर विद द पॉइंट. नाउ आप ऐसे भी समझो, जैसे मानो यहाँ पे आपका जो रेट है वो एस्टर एंड यहाँ पे वाटर रेस टू 1 और रेस टू 1 लेते तो पानी कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता था. यही मतलब ऐसा है क्या प्रैक्टिकल केस में? टेल मी व्हाई वी आर सेइंग ऑर्डर इज अ प्रैक्टिकल वैल्यू. प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि आप चाय बना रहे हो, पानी कोई भी आके डाल रहे हैं, फिर भी चाय वही टेस्ट में दे रहा है? पॉसिबल है? अब विनायक ने जाके जूस बना दिया, वहां पे आई सरिता आई, जोएल ने गलत किया, चल इसने पानी इसने पानी, टेस्ट वही आ रहा है. वाओ. सुन रहे, बट ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली? नहीं होता. समझा असू जी? नहीं समझा? why we are taking the constant rate, sorry, why we are taking the concentration of H2 as a constant value? जितना बनाना है, जितना बोला है ना माँ ने, उतना ही काम करना है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं. ठीक है? नहीं तो क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा. यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आपका प्रोडक्ट जो है बिगड़ जाएगा. समझ में आई बात? ठीक है. दे आर नॉट, मतलब डाइल्यूशन करते समय मैंने बोला आपको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, भाई तुम पानी ऐड करते ही जा रहे हो, मतलब ही नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड का क्या होता है एग्जैक्टली. 98% हम 20% को भी कॉन्सेंट्रेट नहीं, मैंने कॉन्सेंट्रेटेड ही बनाया. 20% एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड ही है, मैंने बनाया. सही नहीं. H2O का क्वांटिटी आपको कांस्टेंट लेना है. समझ में आया नहीं आया? 98% मतलब 12% ही पानी डालना है, नॉट 1% मोर देन दैट. क्लियर विद द पॉइंट? समझ में आ रहा है पक्का? सो रिमेम्बर दी सूडो फर्स्ट ऑर्डर किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए. बाकी जितने भी है ऑर्डर आगे आप पढ़ोगे. इसको आप किसके साथ कंपेयर कर सकते हो सकता है कि आप H2O को 0 ऑर्डर बोलो, 1 भी तो कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है ना, बट दैट इज नॉट दी पॉसिबल केस. हो ही नहीं सकता. वो जो 0 ऑर्डर है वो किसके लिए रहता है? गैसेस के लिए ही रहता है, ओनली फॉर गैसेस. समझ में आई बात? इसका मतलब और भी समझो कि अगर आपको क्या करना है, आयन ऑक्साइड बनाना है, राइट? आयन ऑक्साइड अगर बनाओगे तो आप क्या रखोगे, आयन रखोगे, उसके ऊपर ऑक्सीजन ऐड करते जाओगे. एक बार आयन के ऊपर लेयर बन गई ना, कितना भी ऑक्सीजन ऐड करो कोई फर्क पड़ता है क्या? उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलोगे आप? 0 ऑर्डर रिएक्शन. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? आपने एक बार क्या किया, सोल्यूशन बनाया, बनाने के बाद भी फिर भी पानी डाल दो, मतलब पॉसिबल नहीं है. आपका कॉन्सेंट्रेशन वहां पे जाके क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है. आयन ऑक्साइड बन गया, फिर भी वहां पे ऑक्सीजन डालते ही जा रहे हो, डालते तो ऊपर तो लेयर बन गया ना. आयन ऑक्साइड का कंटेंट चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ. तो वो क्या होते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर? तो यहाँ पे H2O का कॉन्सेंट्रेशन जो है उससे आपका रिएक्शन में गड़बड़ हो ही जाएगा, इसलिए उसको क्या लेना है, कांस्टेंट वैल्यू. समझ में आई बात? क्लियर? नाउ एक बार समराइज करो हमने क्या क्या पढ़ा है. बहुत कम टॉपिक बाकी है. ये समझ में आया गैसियस फेज रिएक्शन? क्या क्या पढ़ा हमने अब तक? व्हाट इज अवर फर्स्ट, पहले क्या पढ़ा हमने, रेट लॉ, है ना? माइनस ऑफ डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ डीपी अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. सही है गलत है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रेट लॉ. रेट लॉ का मतलब क्या होता है, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, तभी आप रेट लॉ लिख सकते हो, है ना? तो रेट लॉ इज नथिंग बट इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट.
हो सकता है रिएक्टेंट 2 हो सकता है रिएक्टेंट 1 हो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर के जो प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखने हैं। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं आपका? ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यू कांट डिसाइड बाय योर ओन। रिएक्शन देख के बोला रही है सेकेंड ऑर्डर होगा, पॉसिबल नहीं है। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फ्रैक्शनल वैल्यू, it can be an integer and it can be a zero. Zero मतलब independent concentration with respect to that reactant. Rate से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Then we have studied two equations for the first order and second order reaction. Sorry, first order and zero order reaction. First order is Kt is equal to ln of A0 upon At. समझा नहीं समझा? Kt is ln of A0 upon At. ठीक है? What is for zero order? Kt is equal to A0 minus At. समझा? ln हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? A0 अपॉन 80 हो जाएगा ना वो, ठीक है, लॉ का प्रॉपर्टी, अगर याद रखना है तो। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 डिवाइड बाय k, या फिर ln ऑफ 2 डिवाइड बाय k. फर्स्ट हाफ ऑर्डर फॉर द जीरो इज A0 अपॉन 2k, A0 upon 2k. Clear? Then what is the unit of rate constant in the first order? Minute inverse. क्योंकि ln of kt is equal to what? क्या आएगा? ln of A0 upon At, तो A0 कैंसिल उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो k is equal to 1/t हो जाएगा. समझा? मिनट इनवर्स ही आ जाएगा. फॉर दिस व्हाट इज द यूनिट? मोल, मोलारिटी पर टाइम, तो मोल पर डीएम क्यूब या फिर मोल पर लीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है. एंड देन वी हैव डन द स्लोप आल्सो. स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाता है? डिक्रीज ही होता है, तो आपका स्लोप क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव स्लोप देगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, ठीक है. नाउ go for the another topic, that is collision. What is the integrated rate law for zero order? बोलो क्या आएगा? Kt is equal to A0 minus At. फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगा? Kt is equal to ln of A0 minus At. यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते Kt is equal to ln of A0 minus ln of At by using the ln property. What is half life equation? T half is equal to A0 upon 2k. यहाँ पे T half is equal to ln of 2 upon k, that is 0.693 upon k. What is the unit of rate constant? यहाँ से भी दिख रहा है ना, यहाँ से भी दिख रहा है, क्या आएगा? मोलैरिटी अपॉन टाइम इनवर्स, मोलैरिटी अपॉन टाइम इनवर्स, या फिर क्या बोल सकते हो? मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स. मोलैरिटी का यूनिट डाल दो, मोल पर लीटर, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है. सो हियर m स्टैंड्स फॉर मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर लीटर. इसका यूनिट क्या है? टाइम इनवर्स. तो आपको आंसर में ऐसे रहेगा, द रेट ऑफ, है ना, सॉरी, द रेट कांस्टेंट इज डैश करके मिनट इनवर्स. तो याद रखना है, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर. सो मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, आवर के बाद क्या रहता है? डे इनवर्स एंड देन ईयर इनवर्स. इसके पहले सेकेंड. यो नाउ गो फॉर द सेकेंड.